संसार बहुत ही प्रत्यक्ष चीज़ों से भरा हुआ होता है और जिन पर कोई भी ध्यान नहीं दे पाता। शर्लॉक होम्स। चैप्टर 11। रीजनेबल और रेशनल। कुछ लोग इतना सोच विचार करते हैं कि कुछ कर ही नहीं पाते। ये रेशनल होने के चक्कर में हर चीज़ में परफेक्शन लाने की कोशिश करते हैं। थोड़ी सी भी कमी रह जाए ये अपने काम को आगे नहीं बढ़ाएंगे। ऐसा करने के बजाय आप यह देखें कि आपने जो प्लान किया है उससे काम चल जाएगा या नहीं। लाखों कमाने वाले ब्लॉग के बारे में सोचने से अच्छा है कि शुरू में हज़ारों कमाने वाले ब्लॉग लगा लिया जाए, फिर चाहे उसमें कोई कमी क्यों न रह गई हो। एक बार आप पहला ब्लॉग लगा लें, उसके बाद जो थोड़ी इनकम होगी उससे इन्वेस्ट करके दूसरा ब्लॉग शुरू करें। ऐसे ही स्टॉक में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करें, क्योंकि उनमें हर महीने उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन लंबे टाइम तक जो इन्वेस्ट किया जाता है उसमें प्रॉफिट ही मिलता है। चैप्टर 12। सरप्राइज। History is a study of change, ironically used as a map of the future. इतिहास बेसिकली आश्चर्यजनक घटनाओं का अध्ययन होता है, लेकिन यह इन्वेस्टर और इकोनॉमिस्ट द्वारा अक्सर फ्यूचर के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में प्रयोग किया जाता है। इंसान को ज़िंदगी में हमेशा सरप्राइज के लिए तैयार रहना चाहिए। ऐसे ही पैसे को लेकर भी आपको सरप्राइज मिल सकता है। बहुत से लोग कोरोना के पहले शेयर मार्केट में बहुत अच्छा पैसा कमा रहे थे। अचानक से कोरोना आ गया और मार्केट धड़ाम से गिर गया। बहुत से लोगों को नुकसान हुआ, लेकिन बाद में फिर से मार्केट ऊपर चला गया। ऐसे ही किसी कंपनी को जिसे आप बहुत अच्छा समझ रहे हो, उसमें कोई घोटाला कर दे तो वो डूब सकती है और आपका पैसा भी डूब सकता है। इसलिए हमेशा चौकन्ने रहे। चैप्टर 13। रूम फॉर एरर। पैसा कमाने के दौरान हर किसी से एरर हो सकता है, लेकिन उससे बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। गलती से होने वाले नुकसान से बचने के लिए आप हमेशा अपने पास कुछ रिजर्व कैश रखें। सारा पैसा एकदम इन्वेस्ट ना करें। वॉरेन बफे ने कहा है, कैश इज़ द किंग। इमरजेंसी के लिए कुछ फंड जरूर रखिए। अगर आपको फ्यूचर सेफ्टी चाहिए तो सेव फॉर नथिंग, सेव विथ नो गोल, सेव फॉर थिंग्स दैट विल हैपन इन द फ्यूचर दैट यू कैंट प्रेडिक्ट। चैप्टर 14। यू विल चेंज। वक्त के साथ हर इंसान बदल जाता है। शरारती बच्चा आगे चलकर एक जिम्मेवार इंसान भी बन जाता है और शरीफ बाद में एक बैडमैन भी बन सकता है। ऐसे ही जो भी सपने और गोल हमने आज बनाए हैं, हो सकता है वे पूरे ना हो, लेकिन फ्यूचर में हम कुछ नया भी कर सकते हैं। अपने पास्ट में ना जीते रहे। ये ना सोचे कि स्कूल या कॉलेज में आपके मार्क्स तो बहुत कम थे, आप अच्छे स्टूडेंट नहीं थे। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपका फ्यूचर आपके पास्ट पर निर्भर नहीं होता। आप जब चाहे अपना फ्यूचर बना सकते हैं। कोई भी कभी भी छोटा सा बिजनेस लगाकर करोड़ों कमा सकते हैं। इसलिए समाज ने जो अनाप शनाप आपके दिमाग में भर रखा है उसे बाहर निकालें। प्रैक्टिकल और गुड बुक पढ़ें और नया ज्ञान हासिल करें। चैप्टर 15। नथिंग्स फ्री। पैसे से ही पैसा बनता है, फ्री में कुछ भी नहीं आता। अगर आपको कुछ बड़ा करना है और आपके पास पैसे नहीं है तो पहले कुछ साल जॉब कर लीजिए। ऐसे ही बिजनेस के लिए भी पैसा चाहिए होता है। शुरू में ऐसा बिजनेस शुरू कर सकते हैं जो कुछ हज़ार में ही शुरू हो, बाद में उसे स्केल अप कर सकते हैं। चैप्टर 16। यू एंड मी। पैसा कभी भी अकेले नहीं कमाया जा सकता। आपको हमेशा दूसरों की हेल्प लेनी ही पड़ेगी। अगर आप इंट्रोवर्ट है तो भी आपको दूसरों से डील करना सीखना होगा। जितना आप मी को इम्पोर्टेंस देते हैं, उतना ही दूसरे यानी यू को भी दीजिए। दूसरे की रिस्पेक्ट करें। अच्छे टैलेंटेड लोग हमेशा रिस्पेक्ट के भूखे होते हैं। उनके सामने अपनी ईगो ना दिखाए, तभी भी आपके लिए दिल से काम करेंगे। मॉर्गन हाउसेल के शब्दों में, beware taking financial cues from people playing a different game than you are. Chapter 17. The seduction of pessimism. आशावादी होना अच्छा है। हर कोई हमें ऑप्टिमिस्टिक बनने के लिए कहता है, लेकिन ब्लाइंड ऑप्टिमिज्म किसी काम का नहीं होता। कोई बच्चा पढ़ाई ना करे लेकिन उम्मीद रखे कि पास हो जाएगा, तो क्या यह पॉसिबल है? जी नहीं। इसलिए पेसिमिज्म भी ज़रूरी है। यह देखें कि कौन सा काम मुश्किल है या आसानी से नहीं होगा, फिर उसमें अपनी स्किल डेवलप करने के लिए लगातार मेहनत करें। इसलिए ऑप्टिमिज्म और पेसिमिज्म में बैलेंस बनाकर चले।
चैप्टर 18 व्हेन यू विल बिलीव एनीथिंग। हमारी समझने की शक्ति में हमेशा कोई ना कोई एरर होता है। जैसे बहुत से लोग जो न्यूज़ में सुनते हैं उसे सच ही मान लेते हैं, जबकि उसमें से ज़्यादातर चीज़ें मैनिपुलेट करने के लिए बनाई गई होती है। ऐसे ही न्यूज़पेपर में कई बार कंपनीज गलत आर्टिकल पब्लिश करवा देती है ताकि लोग उनके शेयर खरीद सकें, बाद में वे डूब जाते हैं। इसलिए हर चीज़ पर आंख बंद करके विश्वास ना करें। खुद कंपनी की बैलेंस शीट आदि डॉक्यूमेंट्स एनालाइज करें। चैप्टर 19 ऑल टुगेदर नाउ। इस चैप्टर में ऊपर दिए गए सारे 18 चैप्टर्स को समराइज किया गया है। इसके अलावा कुछ टिप्स भी दी गई है, जैसे कि हमेशा हम्बल रहे, ईगो से दूर रहे, लेस ईगो मोर वेल्थ, बिकॉज सेविंग मनी इज़ द गैप बिटवीन योर ईगो एंड योर इनकम। ऐसे फाइनेंशियल डिसीजन ले जिनसे आपको मेंटल पीस मिल सके। टाइम की पावर को समझना चाहिए, क्योंकि एकदम से कोई रिच नहीं बनता। सक्सेस के साथ साथ फेलियर को भी एक्सेप्ट करना सीखना चाहिए। कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। निवेश करने की आदत बनाई जा सकती है। चैप्टर 20 कन्फेशंस। ऑथर ने यंगस्टर्स के लिए कुछ सुझाव दिए हैं। पूरी इनकम मौज मस्ती में ना उड़ाए। हमेशा अपने खर्चे कम रखने चाहिए। लो कॉस्ट चीज़ों में भी खुशी ढूंढ लीजिए, जैसे एक्सरसाइज, रीडिंग, लर्निंग, हॉबीज एट्सेट्रा। कभी भी कर्ज लेकर घर ना खरीदिए। अपने बच्चों के लिए उचित प्लान या फंड में इन्वेस्ट करें ताकि बाद में उनकी पढ़ाई या शादी में काम आ सके। तो इस प्रकार आज की बुक द साइकोलॉजी ऑफ मनी यहीं पर ख़त्म होती है। उम्मीद है आपको ये बुक पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। आप हमें नेक्स्ट बुक के बारे में भी सजेशन बता सकते हैं। टिल देन सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।